अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा फरहान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि डकैतियों की वारदातें कितनी ज़्यादा होने लगी हैं, लेकिन सीसीटीवी के बाद इनका कोई रोकथाम भी हो। आप देखें, पहले ये कहा जाता था, कुछ टाइम पहले ये इंसिडेंट आपके सामने आया है कि एक खातून डकैत ने जो है 7 लाख रुपया कमेटी वाला चोरी कर लिया। अभी कुछ दिन पहले जो है 15 पे कॉल होती है और पता चलता है कि मियाँ-बीवी घर में चोरी करते हैं और डकैती करते हैं, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है दोनों भाई मिलकर एक बीवी का लिबास पहन लेता था और एक दूसरा लिबास पहनकर दोनों मियाँ-बीवी बनकर जो है वो चोरियाँ करते थे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे तफ़सील जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया तैयबा। नुमान भाई, ये जो अभी केस सामने आया है कि 2 भाई मियाँ-बीवी बनकर जो है वो चोरियाँ करते थे, इससे रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे और ये वक़ूआ कैसे पेश आया? तैयबा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये फैसल टाउन का इलाका था। यहाँ पर एक घर के अंदर एक शख्स दाखिल होता है। वहाँ पर एक खातून नमाज़ पढ़ रही होती हैं। ये गन पॉइंट पर उनसे उनका मोबाइल ले लेता है और उसके बाद उनके भांजे का उनसे पूछता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद कोई मज़ाक कर रहा है या कोई हमारा वाकिफ़ है। इसी दौरान ये जब इधर-उधर देखता है, कोई पैसे निकालने की कोशिश करता है, उनसे पूछता है कि अलमारी में पैसे कहाँ रखे हुए हैं? देन वो थोड़ा-सा शोर मचाती हैं, तो ये बाहर निकलता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। जब उन कैमरों की फुटेज सामने आती है तो ये पता चलता है कि एक बुर्का पोश जो है खातून, वो बाहर खड़ी हुई थी और वो इसके साथ फरार होती है। पुलिस इनको ट्रैक करना शुरू करती है। ट्रैक करते ये पहुँचते हैं जो सैदपुर का इलाका है, मुल्तान रोड पे। वहाँ पर हुँ। जाकर मोटरसाइकिल जो है वो गायब हो जाती है, वो बुर्का पोश खातून जो है, वो भी गायब हो जाती हैं। लेकिन इसी दौरान जो एएसपी है, जो एसपी मॉल्टन है शहर बानो, वो एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई करती हैं कि जिस वक़्त ये घर में वारदात करके बाहर निकले, तो वो जो लड़का था पीछे बैठा हुआ जिसने बुर्का पहना हुआ था, वो ख़वातीन के स्टाइल में नहीं बैठा। वो जंप मार के जल्दी में नौजवानों के स्टाइल में बैठा है। उसके बाद ये टीम जो है ये क्लोज़ सर्किट फुटेजेज़ लेती है, फुटेजेज़ लेने के साथ-साथ नादरा से इनकी तस्वीर और सेफ सिटीज़ और तस्वीर लेती हैं। तो इनको ये जाकर पता चलता है कि सब्ज़ाज़ार के इलाके में एक मोटरसाइकिल पर वही टी-शर्ट में नौजवान मौजूद है, लेकिन उसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ है, बुर्के वाली खातून नहीं है, मोटरसाइकिल भी सेम है। पुलिस वहाँ से करते-करते एक गली तक पहुँचती है जहाँ पर ये दोनों गायब हो जाते हैं। इनकी तस्वीरें जब मोहल्ले में दिखाई जाती हैं तो वो बताते हैं कि ये तो अकील और अतीक नाम के लड़के हैं, यहीं पे रहते हैं और दोनों भाई हैं। पुलिस फिर इनको रैकेट एसएचओ फैसल टाउन अफजाल लोग वो इनको गिरफ्तार करते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों सगे भाई हैं। इसमें जो अदील था ये कभी ये लड़की बन जाता था, ये बुर्का पहन लेता था, कभी जो इनका अतीक है वो बुर्का पहन लेता था। इनसे जो कह लें आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें ये पता चला कि ये नाके पुलिस के जो लगे होते हैं, उनसे बचने के लिए ये खातून का रूप धार लेते थे। कभी बुर्का पहन लेता था, कभी कोई लेडीज़ बाया पहन लेता था, ताकि पता ही ना चले कि ये खातून बैठी हुई है नहीं क्योंकि पुलिस नाके पर इनकी चेकिंग कम होती है। जब इनका रिकॉर्ड हुँ। निकाला गया तो पता चला कि इन्होंने कोई 47 के करीब वारदातें की हुई हैं। इनका एक और दोस्त अहमद जो है, वो भी इन वारदातों में इनके साथ शामिल है। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी मज़ीद इनसे इंटेरोगेशन जो है वो चल रही है। तो नुमान भाई, इन्होंने उस घर से कितनी जो है वो मालियत का सोना चोरी किया या कितने पैसे चुराए इन्होंने? देखिए, वहाँ से इन्होंने अभी एक मोबाइल ही लिया था जो कि कोई 1.5 से 2 लाख रुपए का था। सोने की जब इन्होंने बात की तो उस वक़्त उन खातून ने जो ऊपर से आके जिन्होंने देखा कि इसके हाथ में पिस्टल है, उन्होंने शोर मचाया, जिससे ये भाग गए तो वहाँ से तो इनका वारदात ऐसी नहीं हो सकी। लेकिन चोरी की और राह चलते जो है वारदात है वो इन्होंने कोई 47 के करीब की है जिससे इनसे मोटरसाइकिल भी रिकवर हुआ है, वेपन भी रिकवर हुआ है और गोल्ड वगैरह भी रिकवर हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो ये थी कि ये लोग टारगेट ऐसा घर करते थे जिसका दरवाजा खुला होता था और दरवाजा खुला होने के बाद ये वहां पे एंटर होते थे या फिर ये रैकी करते थे, देखते थे कि किस घर में बच्चे और खवातीन ज्यादा है। तो इनकी जो बुर्कापोश खातून है वो बेल देकर ये कहती थी कि हम पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम की तरफ से आए हैं या हम जो है वो मर्दमशुमारी की तरफ से आए हैं। तो जो कोई घर का दरवाजा खोलता था साथ ही गन पॉइंट पर दूसरा एंटर हो जाता था और वो वेपन लेकर बुरके में बाहर जो है वो एक तरह की उसकी कह लें कि सिक्योरिटी पे रहता था और वो वारदात करके बाहर आते थे तो दोनों फरार हो जाते थे।
अब पुलिस एसएचओ अफ़ज़ाल साहब क्या कहते हैं कि अब इनसे रिकवरी वगैरह जो फ़ोन है वो रिकवर हो सकता है, मज़ीद इसके साथ के जो और लोग इसमें शामिल हैं, वो कब तक गिरफ्तार हो जाएँगे? देखिए, अभी तक तो तैयबा इसमें अफ़ज़ाल लोग का कहना है कि 3 बंदे जो हैं हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें अतीक, अदील और अहमद शामिल है। लेकिन इन्होंने लकीली फैसल टाउन में एक ही वारदात की थी, जिसकी रिकवरी मोबाइल थी, वो इनसे कर लिया हुआ है। अब इनको जो है मुख्तलिफ स्टेशन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अब बारी-बारी इनको वहाँ पर रेफ़र किया जाएगा, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेज़ हैं, वो इनसे तफ्तीश करेंगे और ये चंद दिन में सामने आ जाएगा कि इनसे कितनी रिकवरी होती है और उसके बाद फिर जो है वो अदालत इनका फैसला करेगी। क्या समझते हैं कि इस तरह के जो चोर डकैत हैं, इनकी रोकथाम मज़ीद किस तरह बेहतर की जा सकती है कि आए रोज़ इस तरह के मामलात हो रहे हैं? कल भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, ग्रीन टाउन में भी आज डकैती हो जाती है। मतलब अब भी कुछ टाइम से 1 हफ्ता से डकैती की वारदातें तो बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। देखिए तैयबा ये एक ट्रेंड आता है, ये जिस वक़्त हम देखते हैं ना कि रमज़ान करीब आ रहा है या ईद के दिन करीब आ रहे हैं, तो इन दिनों में वारदातें जो है वैसे भी बढ़ जाती हैं। अब देखिए गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो सीसीडी के जो एनकाउंटर है वो भी रुके हुए हैं, एक वो भी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता इन पे भी कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि अब पुलिस का सारा फ़ोकस जो है वो इन्हीं वारदातों की तरफ होगा। मेन इवेंट्स जो है वो लाहौर से गुज़र चुके हुए हैं, जिनमें बसंती इसके अलावा और जो फेस्टिवल वगैरह थे वो गुज़र गए। अब लेकिन इसमें हमें खुद भी एहतियात करनी पड़ेगी। देखिए जिस तरह ये गैंग पकड़ा गया, तो ये लोग टारगेट करते थे उन घरों को कि जिन घरों के दरवाज़े खुले होते थे या जो अननोन बंदे हैं वहाँ पर जाते थे ये। तो घरवालों को भी ये ताकीद करनी चाहिए किसी भी ऐसे बंदे को दरवाज़ा ना खोलें, जो कि जिसको जानते नहीं हैं। फिर उसके अलावा देखिए घर के बाहर जो है, वो सेफ्टी कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे, उनकी वजह से ये गिरफ्तार भी हो गए। तो लोग कोशिश करें कि अपने घरों के बाहर जो है, वो सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगवा के रखें, ताकि पता चलता रहे कौन आया, कौन नहीं। बाकी पुलिस की अब आगे जो पेट्रोलिंग वगैरह जो है, वो शुरू हो जाएगी दोबारा, क्योंकि मेन इवेंट्स गुज़र गए हैं, तो इनमें कमी आ जाएगी, लेकिन वारदातें जो है बिल्कुल एंड तो हो नहीं सकती। क्राइम में कमी ज़रूर आएगी। अब थोड़ा-सा इसमें स्पाइक भी आया है। अब बढ़ भी रहा है। जिस तरह पुलिस दावा कह रही थी कि 70% जो है क्राइम लेस हुआ हुआ है। तो अब इसमें जो है वो कह लें कि 10 से 15 परसेंट जो है वो इज़ाफ़ा भी हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी, आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख मौजूद थे। हमने इनसे बात की कि ये वारदातें जो हैं, डकैतियाँ हैं, क्यों बढ़ती जा रही हैं। आप लोग अपने लिए एहतियात करें, बाहर कम पैसे लेकर निकलें, अपने मोबाइल फ़ोन छुपा कर निकलें, अपने घर के सामने सेफ्टी कैमराज़ लगवाएँ, ताकि आप लोग इस तरह की वारदात से बच सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है, लाज़मी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है।